श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त सखा पूछ रहे हैं, सर इस कली काल का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचाव तेरे पास ही है, तुम्हें मालूम नहीं है। केवल तुम्हें तुम्हारी दृष्टि पे नियंत्रण रखना है ताकि कलयुग का प्रभाव तुम्हारा मन और मस्तिष्क पर न पड़े। सब कुछ परेशानी ये दृष्टि और उसके दृष्टिकोण से ही है। ये फिल्म, ये फैशन शो, ये टीवी सीरियल हो, नाटक हो, सिनेमा, मोबाइल, इंटरनेट, ये कलाकार हो, इन सभी को कली ने हैक किया है। इन सभी की बुद्धि हैक की गई है और इन्हीं माध्यमों से आपको मालूम भी ना पड़े, पता भी नहीं चले, और कली आपके मन और मस्तिष्क को हैक कर लेता है। आप जो टीवी में देखते हो, जो आप मोबाइल में देखते हो, जो आप सिनेमा में देखते हो, जो आप फैशन शो में देखते हो, जो आप नाटकों में देखते हो, कली का ये सब माध्यम है। और इन्हीं सभी माध्यमों से वो आपकी कब मन और बुद्धि, मतलब मन और मस्तिष्क को कब हैक कर लिया है आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बोला कि आपकी दृष्टि को कंट्रोल में रखो। जो कली के इस प्रभाव में आ गया, उसका मन मस्तिष्क कली के कंट्रोल में आ गया, फिर कली जो भी उससे कराना चाहता है वो कराएगा। क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो देखते हो वही सोचते हो, फिर वही आपका कर्म बन जाता है। तो कली कब किस तरह आपको हैक कर लेता है आपको पता ही नहीं चलता है। इसी को कलयुग कहते हैं। हम लोग टीवी को केवल न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं देखते। मोबाइल का जो सही उपयोग है उसके सिवा कुछ नहीं करते। नहीं सिनेमा जाते हैं, नाटक, ये सब की तो बात ही छोड़ो। तो कली का जो प्रभाव है, उसके जो प्रभावी क्षेत्र है, उससे हम दूर रहे, यही सरल रास्ता है कली के प्रभाव से बचने का। जो कली के प्रभाव में आ गया, आप अपनी आंखों से ही सब देखते हैं ना। टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, न सुनने का सुनते हैं, न देखने का देखते हैं। पर इसी तरह कली आपको उसके प्रभाव में लेके, ये जो युग परिवर्तन है उसमें जो धर्म युद्ध है, उसमें आपको धर्म के विपरीत खड़ा कर देता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता। जो भी परमात्मा का ये इशारा संदेश समझ लेगा, उसकी चेतना फिर से पुनरावृत्त हो जाएगी। वो कली की जाल से छूट जाएगा और इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ रहेगा। तो सबसे पहला क्या करना है? तुम्हारी दृष्टि पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही माध्यम से कली तुम्हारा मन, मस्तिष्क, तुम्हारी सोचने की क्षमता, तुम्हारी बुद्धि सब बिगाड़ देता है। इससे तुम्हारा कर्म बिगड़ जाते हैं, और कर्म बिगड़ जाने से तुम पाप के मार्ग पर चलते ही चलते हो। और कली चाहता है कि वो इस धर्म युद्ध में पाप के मार्ग पर अग्रसर होके आप उनके पक्ष में फाइट करो। समझे? अभी सुबह ही आर्टिकल में क्या लिखा कि नियति का सब फिक्स है, उसके सॉफ्टवेयर में सब फिक्स है। वो
नियति उसके हिसाब से चलती ही रहती है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको कहाँ रहना है। आपको अच्छे और बुरे कर्म की परख रखनी होगी। नियति आपको पाप और पुण्य करने दोनों की तक देता है। एक ऐसी परिस्थिति निर्माण नियति करती है जिससे आप पाप भी करते हो और उसमें पुण्य भी कर सकते हो। तो नियति के सॉफ्टवेयर में सब फिक्स है, वो परिस्थिति निर्माण करती ही रहेगी जिससे आप पाप और पुण्य के मार्ग पे अग्रसर रहो। पाप आपका विनाश करेगी, पुण्य आपको नियति के साथ रखेगी। सो पाप और पुण्य करने की परिस्थिति नियति ही निर्माण करती है। वो आपकी विवेक बुद्धि पे है कि आप करोगे या पुण्य करोगे, परिस्थिति एक ही है। विवेक बुद्धि अच्छी है तो आप पाप के मार्ग से दूर होगे, पुण्य के मार्ग से चलोगे। और वो ज्ञानी आपसे भी अच्छा है, महाज्ञानी, जो पुण्य करके भी जो उसको प्राप्त होता है, धन दान या समुद्री, वो सारे जग को बांटते चलता है। आपने देखा होगा कई संत साधु अवधूत भंडारा करते हैं, जिसको जो चाहिए वो देते रहते, मुफ्त खिलाते हैं, उसके पास जो आता है वो जग को बांट देते हैं। तो नियति दोनों चीज आपके साथ करती है। आपको पाप और पुण्य दो एक ही परिस्थिति में से आप पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। भगवान के आगे गिर गिराने से कुछ नहीं होता। आपके सामने जो परिस्थिति होती है उसमें आप कैसा निर्णय करता है, उससे आपका दुर्भाग्य और सद्भाग्य का सर्जन होता है। और ये तो महाकाल का समय है, तांडव का समय है, सर्जन और विसर्जन का समय है। और नियति हर दिन ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती रहती है कि आपको तय करना है कि आपको उसमें से कौन सा रास्ता तय करना है। पाप का मार्ग तय करना है या पुण्य का मार्ग। जिसने सनातन को समझ लिया है वो धर्म के साथ रहेंगे, वो पुण्य के साथ रहेंगे। सनातन ये ब्रह्मांड की सोच है। हिंदू धर्म उसकी एक पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच सनातन जैसी होगी। और हम हिंदुओं में कई लोग ऐसे हैं जो सनातनी होते हुए भी सनातनी नहीं है। क्योंकि सनातन की एक बेसिक व्याख्या क्या है मैं बता दूं। शुद्ध सात्विक जीवन, अपना चरित्र को संभालना, सखा भाव से जीना, परस्पर देवो भाव से जीना, वसुदेव कुटुंबकम के भाव से जीना, सोच असोच का नियम का पालन करना, सुतक का पालन करना, संग्रह वृत्ति नहीं करना, परोपकार के भाव से जीना, ये सब सनातन के बेसिक नियम है। नित्य प्रभु का नाम स्मरण करना, जप करना, अनुष्ठान करना, हवन करना। लेकिन कोई भी कर्म कर दो पुताने स्वार्थ के लिए नहीं करना, समग्र विश्व के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और समग्र विश्व के कल्याण के लिए कर्म करना। यही तो सनातन है। युग परिवर्तन क्या है? यही है युग परिवर्तन। माना कि ईसा और मूसा नहीं रहेंगे, लेकिन सनातनी में भी कितने सनातनी रहेंगे ये भी तो प्रश्नार्थ है ना। क्योंकि सनातनी होके भी वो सनातन के जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे परे है।
हिंदू धर्म में पैदा होने से हिंदू नहीं हो जाते। सनातन धर्म के जो सही मार्ग है उस पे चलने से ही हम सनातनी हिंदू बनते हैं। हिंद महासागर के पास रहने वाली सभी प्रजा इसको हिंदू बोलते हैं। हिंदू कोई धर्म की पहचान नहीं है। हमारे पास जो समुद्र है उसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर, है ना। तो हिंद महासागर के पास रहने वाले सभी लोग हिंदू ही है। लेकिन सनातनी कौन है? जो सनातन के बेसिक नियमों के पालन करते हैं, ऋषि परंपरा से जीते हैं, वो सनातनी है। उसमें भी 4 वर्ण बनाएंगे, सबको अपने अपने धर्म मतलब कर्म दिए गए। लेकिन कर्म धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन ही है। आपके कर्म से आपकी पहचान होगी कि क्षत्रिय है, व्यापारी है, वैष्णव है। ये धर्म तो एक ही है, वो है सनातन। सनातन क्या है? सनातन परमात्मा की औरा है। परब्रह्म परमात्मा की औरा वो सनातन है। उनकी औरा में से जो धर्म का सर्जन हुआ उसको सनातन बोलते हैं। परब्रह्म परमात्मा की औरा वो ही सनातन है। उसकी औरा में से ही सनातन धर्म की स्थापना हुई है। उनकी औरा में से ही वेद उपनिषद का सर्जन हुआ है। उनकी औरा में से ही सब ये अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। तो सनातन कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग जो बोल रहे हैं ना सनातन को खत्म कर दे, सनातन खत्म, पूरा ब्रह्मांड खत्म। मंगल पे जाओ या शनि पे जाओ, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म। सनातन खत्म, पूरा ब्रह्मांड खत्म। और किसकी हैसियत है कि परमात्मा की औरा को खत्म कर सके? हमारी औरा होती है किसी की 5, किसी की 7, कितनी। परमात्मा की औरा से ही पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। परमात्मा की औरा वही सनातन है। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, यही सत्य है। क्या? परमात्मा की औरा। मैं आपके साथ जो संवाद करता हूँ मेरी अपनी औरा से करता हूँ। कितनी है परमात्मा जाने, जिसको दिखती है वो देख ले। मैं नहीं बोलता, ये परमात्मा ही बोल रहे हैं। क्यों? उसकी औरा बोल रही है। सब्जेक्ट क्या था आज का? कि नियति में सब कुछ फिक्स है। सर्जन विसर्जन सब कुछ फिक्स है। जब जब भी पृथ्वी के ऊपर मानव बस्ती 800, 900 करोड़, 1000 करोड़ को छुएगी और उसके साथ पाप भी इतना बढ़ेगा, तब महाप्रलय कन्फर्म हो जाता है। और नियति के सॉफ्टवेयर में सब कुछ फिक्स है। लेकिन उस महाप्रलय में आप धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ, वो आपकी नियति तय करती है, आपकी विवेक बुद्धि तय करती है। और नियति हर दिन ऐसी परिस्थिति निर्माण करती रहती है जिससे आप पाप के मार्ग पे चलो या पुण्य के मार्ग पे चलो, परिस्थिति एक ही होती है। आपको तय करना है कि आपको कौन से मार्ग पे चलना है। और ज्ञानी तो वो है कि वो पाप और पुण्य से पर उठ के उसने जो पुण्य किया वो दुनिया के साथ बांट देते हैं। उस पुण्य से वापस जो पुण्य मिला वो फिर बांट देते हैं। अंतिम श्वास तक वो ऐसे ही जीते रहते हैं। फिर इसको जन्म मरण भी नहीं होता। वो भगवान के पास वैकुंठ में ही रहते हैं, उसके औरा में स्थिर हो जाते हैं। और जब चाहे परमात्मा की इच्छा से वो पुनः पुनः अवतार धारण करते हैं। फिर उसको तुम साईं बाबा बोलो, रंगवदूत महाराज बोलो, विश्वनाथ बोलो, बजरंग दास बोलो। आपको बहुत कुछ आज बता दिया, इसमें से आप कितना ग्रहण करें
वो भी क्या नियति तय करेगी? नहीं, आपको तय करना है। आपकी विवेक बुद्धि को जागरूक करके तय करना है कि आपको कौन से मार्ग पे चलना है। वाल्मीकि लुतारू था, अगर वो ऋषि बन सकता है तो आप क्यों नहीं? आप में भी वही परमात्मा का अंश है जो उसमें था। तय आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। इतना प्रलय हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने मर जाएंगे, इतने बच जाएंगे, वो यही तो तय करेगा, आप तय नहीं करोगे। यही तय करेगा कि आप कौन से मार्ग पे चलोगे। मैंने बोला ना कि नियति परिस्थिति निर्माण करती रहेगी। आप पाप के मार्ग के हो कि पुण्य के मार्ग पे चलो, वो आपका दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण बदलने की अपनी दृष्टि को कंट्रोल में करो। हम लोग कुछ नहीं देखते, ना टीवी ना मूवी, कुछ नहीं। दुनिया की खबर रखते हैं, समाचार सुनते हैं। क्या देखना, क्या सुनना, क्या खाना, क्या पीना, वो आपको तय करना है। नियति आपको दोनों ऑप्शन देगी, मांसाहार भी देगी और वेजिटेरियन भी देगी, लेकिन आपको तय करना है आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या। समझो ये बात को। नियति पासा फेंकती ही रहती है। परमात्मा की दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, फिर पाप और पुण्य। उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा उसने सेट किया है, फिर कोई न कोई महाभारत, फिर महासंहार। लेकिन उसमें से वही बच सकता है जो अपनी विवेक बुद्धि से सही मार्ग चुनता है, पुण्य का मार्ग चुनता है। परिस्थिति सबके लिए एक ही होती है। आज भी मैं और आपके लिए दुनिया में जो हो रहा है, हम भारत में रह रहे, गुजरात में रह रहे, तो जो परिस्थिति है सब आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक ही है। ये इंटरनेट भी आपके लिए और मेरे लिए सब एक ही है ना। मोबाइल भी मेरे लिए और आपके लिए सब एक ही है। लेकिन इसका क्या यूज़ करना है वो आपको और मेरे को तय करना है। मैं उसका ये यूज़ करता हूँ, सबके साथ संवाद करता हूँ, सत्संग करता हूँ। आप तय करो, परिस्थिति एक ही है। मैं बोल रहा हूँ, नियति परिस्थिति निर्माण करती है। इंटरनेट आपके घर तक पहुंचा देता है, मोबाइल तक पहुंचा देता है, लेकिन आपको क्या करना है, कौन से रास्ते पे चलना है। उस नियति ने इंटरनेट आपके घर तक पहुंचा दिया, मोबाइल तक पहुंचा दिया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो मोबाइल का क्या यूज़ करना है, उसमें से पाप अंचित करना है या पुण्य अंचित करना है, वो आपको तय करना है। आपकी विवेक बुद्धि को तय करना है। और विवेक बुद्धि तभी सही रहेगी जब आपकी दृष्टि सही रहेगी। कई साधु लोग देखो, जमीन को देख के ही चलते हैं। क्यों? कि उनको आसपास ही कोई ऐसी वैसी चीज उनके दिमाग दिख न जाए, है ना। तो आपकी दृष्टि आपका दृष्टिकोण तय करेगी। और वो दृष्टिकोण मन मस्तिष्क पे इतना छा जाएगा कि वो आपका कर्म तय करेगी। और वही कर्म पाप पुण्य की पैदाश करेगी। चॉइस इज योर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हम लोग बता दें इतना संहार होगा, इतना प्रलय होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसमें आपको कहाँ रहना है वो मैंने आज बता दिया। कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। आप तय करो कि आप कहाँ हो, आप तय करो कि आप कहाँ हो। सब कुछ बता दिया। नहीं समझ में आए 2-4 बार सुनो, परिवार के साथ सुनो, टीवी पर सुनो, फिर आप अपना रास्ता खुद तय करो। नियति के सॉफ्टवेयर में सब कुछ फिट गया। आपने पाप किया होगा, आपका मार्ग पाप का है, तो उसका सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से आपसे इंसाफ करेंगे। आपका पुण्य का होगा तो उसके हिसाब से होगा।
नियति का जब सुदर्शन चक्र चलता है तब वो धर्म नहीं देखती, आपके अंदर के सनातन को देखती, चाहे फिर आप किसी भी धर्म का हो। संजय बॉडीवाला का सर्वे सखाओ मित्रों को प्रणाम। अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारी तो कोशिश ही यही है कि नियति का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचाएं, और जिसके नसीब में होगा वहां तक पहुंचेगा, वरना तो मोबाइल में व्हाट्सएप में पड़ा रहेगा, फिर भी नहीं देखेंगे। गुरुदेव दत्त। सत्संग के लिए मेरा नंबर है 7405323000, 7405323000।